हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता ही है कि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो हमारी जॉइन है। जॉइन के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन बेसिक देख लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं वो कितने तरह के हमारे पास जॉइन ऑपरेशन के टाइप्स है ना। जॉइन ऑपरेशन टाइप वो हम देखने वाले। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन टाइप है हमारे पास, ऑपरेशन टाइप्स, ठीक है। जॉइंस के जो ऑपरेशन टाइप्स है वो हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास आती है ऑपरेशन टाइप, वो पहला है कंडीशनल जॉइन। ये एक्चुअली में जॉइन टाइप एक तरह से कह सकते हैं कि ये सारे जॉइन के ऊपर लगता है। कंडीशनल जॉइन कह लो, ठीक है। और सेकेंड जो हमारे पास है वो हमारा है इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन, ये जो दो, और एक हमारे पास तीसरा, ठीक है, ये नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन, ये जो हमारे पास तीन अलग अलग जॉइंट्स है ना, ये तीन जॉइन जो है वो उसको हम बोलते हैं इनर जॉइन। ये जो तीनों जॉइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनर जॉइन। क्यों बोलते हैं अभी क्या हम इसको अच्छे से समझने वाले। तो बेसिकली ये हमारे तीनों जो है वो इनर जॉइन है। अब उसके बाद जो हमारे पास कुछ जॉइन बचते हैं वो हमारे आउटर जॉइन है, जिसमें से हमारा आता है फोर्थ नंबर पे लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन। और फिफ्थ पे हमारे पास है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन। और जो हमारे पास सिक्स नंबर पे है वो हमारा है फुल आउटर जॉइन, ठीक है। अब ये जब मैं एक समझाऊंगा आपको आउटर जॉइन, तो उसके बाद आपको तीनों समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके नाम पे ही पता है कि ये कौन किस तरह के जॉइन होने वाले, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइप है उसको हम समझते हैं कंडीशनल जॉइन को। उससे पहले आप जो फुल आउटर जॉइन, या फिर आप कभी भी देखोगे तो फुल आउटर जॉइन को हम आउटर जॉइन बोलते हैं। फुल आउटर जॉइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फुल आउटर जॉइन इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू आउटर जॉइन, ठीक है, आउटर जॉइन। अब इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले कि इसका सिंबल, ये जॉइन जो होता है आउटर जॉइन, उसका सिंबल यू एक क्रॉस ही करते हैं हम जॉइन में, हमें पता है। और उसको जब हम बाहर से ऐसे निकाल दें तो ये हमारे फुल आउटर जॉइन हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली दोनों साइड से हमारा आउटर कवर कर रहा है, इसलिए हमने इसको फुल आउटर जॉइन इस तरह से सिंबल यूज करा है। अब हम सबसे पहले समझते हैं नेचुरल जॉइन क्या होता है, ठीक है। ये बस एक समझने वाला टर्म है, बाकी जो मेन चीज़ें पढ़नी वो तो उधर ही पढ़नी। नेचुरल जॉइन, ठीक है। अब नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि आर नेचुरली जॉइन, ठीक है, ये जॉइन का सिंबल है एस, ठीक है। इसका मतलब सेलेक्ट, एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है हमें, किसी कंडीशन के ऊपर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वालिटी, इक्वालिटी कंडीशन, कंडीशन ऑन ऑल कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है। जो इतने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे एक टेबल के अंदर, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हमारे टेबल वन के अंदर रोल नंबर है और टेबल टू के अंदर भी रोल नंबर है, तो इसका मतलब हमारे दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनके जितने भी इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे नेचुरल जॉइन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप्स कैसे कैलकुलेट होती है, सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी हम जॉइन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो ये हमारी स्टेप वन होगी, सबसे पहले हमें यही करना है। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है, कि ये कॉमन कौन कौन से वो सारे निकालेंगे, तो ये हमारी स्टेप टू। और जो स्टेप थ्री वो हमारे फिर सेलेक्ट करके वो एट्रीब्यूट लेके आएंगे, ठीक है। ये इसका बेसिक सा फंडा होता है कैसे ये नेचुरल जॉइन काम करता है, या फिर जॉइन कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब इसी का एक कंडीशनल जॉइन भी समझते हैं। कंडीशनल जॉइन में क्या है, कंडीशनल जॉइन, ये कंडीशनल जॉइन में क्या है, सेम चीज़ है यहाँ पे कि आर ये जॉइन, और यहाँ पे इसको सिंबल को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे एक सी ऐड करते हैं, ताकि वो डिनोट करता है कि ये एक कंडीशनल जॉइन है, ठीक है। सेम चीज़ हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये देखो सारे एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स वेयर सेलेक्ट गिवन कंडीशन। कोई भी कंडीशन देते हैं, लेट सपोज कि मैंने बोला कि ये जो हमारी रोल नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए दूसरे टेबल की रोल नंबर से, तो हमने कोई भी गिवन कंडीशन यहाँ पे डाली, तो ये सारे रो को सेलेक्ट करेगा, सारे एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। और यहाँ पे हमें सेम चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। तो ये भी कैसे इवैल्यूएट होगा, सेम चीज़ हमें सबसे पहले ये निकालना है स्टेप वन, ये हमारी स्टेप टू, और ये हमारा स्टेप थ्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीन स्टेप्स हैं ऐसे। इसी तरह से हमारे सारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो उन तीनों में भी, उनमें भी ये तीन स्टेप्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम ये दोनों जॉइन को, जो हमारी कंडीशनल जॉइन है या फिर नेचुरल जॉइन है, उन दोनों को समझेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक टेबल है R1 जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्स, ठीक है। ये R1 हमारा है, इसके अंदर कुछ डेटा होंगी, तो मैं लिखता हूँ SID, ठीक है, एंड हमारे पास BID, ठीक है, और एक हमारे पास होगी डेज। अब इसमें क्या है, सबसे पहले डे या डेट कह लो, यहाँ पे डेट हम डालेंगे 22, 58, और यहाँ पे 101 इसका BID है,
और 103 दो, ऐसे बी आई डी है। डेट लेट सपोज 10 10 26, फिर यहाँ पे 11 12 26, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास टेबल है वो हमारे पास सेलर है, ठीक है, सेलर्स, ये S1। इसमें हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले एस आई डी, ठीक है, एस आई डी, उसके बाद एस नेम, उसके बाद रेटिंग और एज, ठीक है। हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे हमने चारों लिख लिए। यहाँ पे हमारी एंट्री है 22 31 और 58 की। यहाँ पे एस नेम है, लेट सपोज जस्टिन, लूबर, जॉन, ठीक है, ये हमने अलग अलग नेम लगा। 7 8 10 इसकी रेटिंग है, और उसके बाद 45.0 और एज यहाँ 55.5 लिख देते हैं, ये 35.0, ठीक है। ऐसे हमारे पास डेटा है। अब इनके ऊपर हमें सबसे पहले हमने बताया कि जब भी हमें ज्वाइन परफॉर्म करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इनका क्रॉस हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर की एस आई डी, क्योंकि एस आई डी दोनों में कॉमन है तो हमें यहाँ डिनोट करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे आर की एस आई डी निकाल रहे हैं। साथ ही में हमें बी आई डी निकालनी है जो हमारे आर टेबल से आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डे है जो हमारी आर टेबल से आ रही है। सेम अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एस आई डी आएगी एस की, तो मैंने लिखा एस आई डी ऑफ एस, देन एस नेम, ठीक है। फिर हमारे पास है रेटिंग, और इसी के साथ हमारे पास क्या है, एज। तो हमने ऐसे ऐसे अलग अलग कॉलम्स ले लिए। अब ये जब हम ज्वाइन करते तो मैंने बताया था कि ये सारे एट्रीब्यूट्स आते काउंट होते। तो यहाँ पे कैसे हमारी ज्वाइंस कैसे होती थी कि हम इसका फर्स्ट रो एक रो निकालते थे, इसका एक रो, इसके तीनों के साथ हमारी ज्वाइन परफॉर्म करते थे। सेम इस रो को पकड़ेंगे और इसका तीनों के साथ हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। टोटल हमारी एंट्री बनेगी, ये जो भी बन के आएगी 6 एंट्रीज, वो हम 6 एंट्री यहाँ पे निकालनी पड़ेगी और 6 के 6 एंट्री बनेगी, ठीक है। जैसे 22 हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया, ये 3 एंट्री बनेगी इसकी। यहाँ पे हमारा 101 10 10 26, फिर 10 क्या था, हाँ 11 था ना, नहीं 10 10 26, मतलब हमने अभी तक बस एक रो को एक बार लिया, ठीक है। 101 101 और 10 10 26, तो हमने फर्स्ट टेबल का फर्स्ट रो लिया, और अब हम फर्स्ट सेकेंड टेबल है उसकी फर्स्ट रो के साथ करेंगे, तो हमारा आएगा 22, ठीक है, इसका नेम जो भी है डस्टिन, और उसके बाद यहाँ पे रेटिंग जो इसका है वो 7 और ये 45, ठीक है, 45.0। अब ये सेम चीज़ क्या होगा, इसी का अब हम सेकेंड के साथ करेंगे, दैट इज 31 लूबर 8 और 55.0 5.5 है ना। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है वो 58, यहाँ पे जॉन 10 और ये 35.0। ये हमारी एक रो के साथ, मतलब हमने आर टेबल में से एक रो लिया और उसके ये तीनों के साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म करा, ठीक है, या क्रॉस कह लो, इसके साथ हमने एसोसिएट कराया इनके। सेम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 58 के साथ भी होगा, क्योंकि हमारे पास सेकेंड जो है हमारे पास 58 है, तो हमने 58 की ऐसे एंट्री बनेगी 58 103 11 12 और 26, और यहाँ पे जो ये आएगा वो हमारे क्या आएगा 22 10 7 और 45.0। ऐसे हमारे पास 58 की दूसरी एंट्री बनेगी, किसके लिए, ये सेकेंड रो के लिए, और यहाँ पे इसी तरह से हमारे यहाँ पे एक और एंट्री बनेगी 58 की, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको, आप खुद से बना के देख लेना, ठीक है। ये हमारी ये टोटल 6 एंट्रीज आएंगी। अब हमें इसके ऊपर कंडीशनल कैसे परफॉर्म करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक कंडीशन लगाई, ये कंडीशनल ज्वाइन कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने कंडीशनल ज्वाइन, ये क्या होगा, आर कंडीशनल ज्वाइन ऑन एस, और यहाँ पे हमने सी पास करना है। कंडीशन हमें क्या रखना है कि जहाँ पे, ठीक है, एक कंडीशन हमने डिफाइन करी। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कि आर की जो एस आई डी है वो हमारी ग्रेटर जहाँ जहाँ पे भी है एस की एस आई डी से, ठीक है, S1 की एस आई डी से जहाँ जहाँ भी ग्रेटर है, हमें वो सारे रोज को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा था कॉमन जो होंगे वो उनकी हमें एस आई डी मैच करनी है, ठीक है, जिसके इसके पास है हमारे पास। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारी ये जो एस आई डी है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एस आई डी क्या क्या है 22 एंड 58, आर की एस आई डी है ना, और एस की एस आई डी क्या है 22 31 एंड 58, तीन हमारे पास है। तो हमारा जो जो कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि हमारी आर की जो एस आई डी वो ग्रेटर होनी चाहिए एस की एस आई डी से, वो कौन सी है, 22 देख लो आप, 22 के बराबर है, मतलब ये बड़ा नहीं है। फिर 22 31 के बराबर है, बड़ा नहीं है, सॉरी छोटा है, बड़ा नहीं है, और ये 58 से भी छोटा है, ठीक है। तो हमारे ये 22 वाला किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब कोई भी रो से ये बड़ा है नहीं। हमारी बच गई क्या 58। अब हम 58 का लेंगे, तो 58 को अगर हम करते हैं तो 58 हमारी आई यहाँ पे, और ये 58 को देखेंगे हमारी 22 से भी बड़ा है, और ये हमारी 31 से भी बड़ा है, ठीक है। तो हमारी यह दो एंट्री बनेगी जिसमें हमारा क्या आएगा, ये 58 22 के साथ और 58 31 के साथ, मतलब ये दोनों रो जो होंगी हमारी
वो इस ज्वाइन में आएंगे। वो कैसे बनेगी यहाँ पे 58 103, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको 11 22 एंड 12 एंड 26, ठीक है। ये हमारी डेट आई। उसके बाद हमें क्या है यहाँ पे डस्टिन, और ये 7 और ये 45, ठीक है 4510, ये हमारी एक एंट्री बनी, ठीक है। यहाँ पे हमें लेना था 22 जो हमने छोड़ दिया, ठीक है 22। सेकेंड हमारे पास 58 103, यहाँ पे सेम डेट, यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे क्या आएगा 31, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इसकी एंट्री बनेगी वो क्या थी, लूबर, ठीक है। यहाँ पे 8 और ये आएगी 55.5। तो ये हमारी एक कंडीशन हुई। उसके बाद कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे जब ये इस रो के लिए बनेगा, यहाँ पे ये 58 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये दो ही रो थे जहाँ पे अब हम कंपेयर करना कितना आसान है। देखो आप यहाँ पे इसकी एसआईडी को कंपेयर करो कि इधर की जो एस की एसआईडी है उसमें कौन कौन सा बड़ा है। तो आप देखोगे बस यही एक रो है जहाँ पे ये बड़ा है, ये एक है जहाँ पे ये बड़ा है, बाकी सब में ये 22 है इसके बराबर है, ये इसके छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ये हमारा बराबर है। तो हमें दो ही एंट्री बनी यहाँ से, ये हमारी कंडीशनल ज्वाइन को सर्टिफाई करती है। इसलिए ये जो दोनों आगे आई है वो हमारे किसके लिए आई, यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये हमारी एक कंडीशनल ज्वाइन का एग्जांपल था। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे थे जो हमारे पास आए नहीं, ठीक है, मतलब हमारे मैच में वो आए ही नहीं, दिखे ही नहीं। तो उसको उस टपल को आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो हमारी 58 थी वो काउंट ही नहीं हुई, कहीं पे 22 थी वो काउंट ही नहीं हुई। तो ये ऐसे टपल्स को हम डैंगलिंग टपल बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे पास टपल बन जाते जो कंडीशन को मैच नहीं कर पाते। जैसे 22 वाला था, जो ऊपर के टपल थे ना हमारे पास, यहाँ पे ये वाले टपल अगर देखोगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ये नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना वो सारे हमारे डैंगलिंग टपल के अंदर आते हैं। समझ आ गया, ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, इक्वी ज्वाइन के लिए। अब इक्वी ज्वाइन क्या होता है, इक्वी ज्वाइन समझते हैं हम सबसे पहले। तो इक्वी ज्वाइन, अब ये सिमिलर है हमारे कंडीशनल ज्वाइन के जैसा, पर एक चीज़ देखना है कि सिमिलर टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडीशनल ज्वाइन, बट एक चीज़ यहाँ पे है कंडीशनल ज्वाइन, बट एक चीज़ है, जैसे कंडीशनल ज्वाइन में हम कोई भी कंडीशन देते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, कोई भी दे सकते हैं। पर अगर हम इसी कंडीशनल ज्वाइन के ऊपर हम इक्वल टू, बस इक्वल टू, ठीक है, ओनली इक्वालिटी कंडीशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इक्वालिटी कंडीशन, जब हमारे पास बस इक्वालिटी कंडीशन पे ध्यान देते हैं ना, बस इसी के बेस पे हम उसके ऊपर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो हमारी इक्वी ज्वाइन है, ठीक है, इक्वालिटी कंडीशन अप्लाइड। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वी ज्वाइन होगी, ठीक है। अब इसका भी सेम है, यहाँ पे हमारे पास आर, ये एस इक्वल टू सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स जो हमने देख लिया, और यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी, इक्वालिटी की कंडीशन लगेगी, इक्वालिटी कंडीशन, और ये हमारी आर और एस का क्रॉस, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारी इक्वी ज्वाइन हुई। अब इसके ज्वाइन क्या कैसे परफॉर्म होंगे, अब हमें इक्वालिटी देखनी। तो आप जब इस रो को देखोगे आकर के, तो यहाँ पे 22 और ये फर्स्ट रो थी जो हमारा ये मैच कर रहा है 22 और एक हमारी ये रो थी जो हमारी 58 और 58 यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये और ये जो हमारे पास दो बचे वही कंडीशन सेटिस्फाई करे, बाकी सारे जो जितने बच गए वो हमारी डैंगलिंग टपल बन गई, ठीक है। ये सारे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, समझ आया। तो ये हमारी बन गई एक तरह से इक्वी ज्वाइन का एग्जांपल। क्या आया, 22 की एंट्री एक जो यहाँ पे एस आई डी की 22 से मैच हो रही थी, और एक हमारे पास यहाँ पे 58 बना जो हमारी एस आई डी की 58 पे यहाँ पे सेटिस्फाई करी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो आए यहाँ पे टोटल। अब इसी का हम अगर आउटर ज्वाइन की बात करते हैं, मैं आज सारे के सारे ज्वाइन खत्म कर देते हैं ताकि अभी फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर पाए। तो जो सेकेंड हमारे पास और भी टाइप्स बचते हैं वो हमारा था आउटर ज्वाइन, जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं। आउटर ज्वाइन क्या है, सिमिलर। आप सबसे पहले समझते इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि हमारे पास जब इनर ज्वाइन जब हम परफॉर्म कर रहे थे ना, तो हमारे पास कुछ डैंगलिंग टपल आ रहे थे जो कि एक तरह समझ लो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हम उसको पिक नहीं कर रहे थे। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 एंट्री होती है यहाँ पे 22 की, 31 की और 58 की, ठीक है। और उधर हमारे पास एंट्री दूसरे टेबल में होती 22 की और 58 की, ठीक है। तो हम इक्वलिटी के हिसाब से हमें इसको उठाते और इसको उठाते, हमारी 31 बच जाती, ठीक है। तो इसको हम डेटा लॉस की वजह से क्या कर रहे हैं कि इसको मतलब एक तरह समझ लो इस ज्वाइन की वजह से हम ये डेटा का लॉस हो रहा है हमें, ये हमें मिल नहीं रही ज्वाइन के अंदर, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास आया आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या होता है कि हमारे पास ये सेम कंडीशन अप्लाई होगा, मतलब नेचुरल ज्वाइन ही होगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पे डैंगलिंग टपल सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डैंगलिंग टपल यूज किया था कि ताकि आपको समझ में आए कि डैंगलिंग टपल क्या होता है। कि ये जो टपल हमारा यूज नहीं हो रहा था, मतलब हमारे ज्वाइन के अंदर हमें डेटा मिल नहीं रही थी, उस टपल को ये क्या करेगा, अब हम आउटर ज्वाइन के अंदर उसको हम अचीव कर सकते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। समझ आ गया। तो ये मेन कारण है इसका आउटर ज्वाइन बनने का।
बाकी कंडीशन जिस तरह से हमारे नेचुरल जॉइन के अंदर परफॉर्म हो रही थी वैसे ही हमारे पास आउटर जॉइन के अंदर भी होगी। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका सिंबल कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम आउटर जॉइन की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है लेफ्ट आउटर जॉइन। आउटर जॉइन इसका क्या होगा कि सेम होगा, हमने आउटर जॉइन के लिए देखा था ना कि दोनों साइड से एक तरह से लाइन निकली हुई थी। तो हमें लेफ्ट आउटर जॉइन समझना है, तो हमें लेफ्ट के साइड ये समझ लो कि लाइन निकली रहती, तो ये बताता है कि लेफ्ट आउटर जॉइन हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा। आर आउटर जॉइन यहाँ पे लेफ्ट के साइड देंगे एस इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है कंडीशन कि हमारे पास सिमिलर होगा, ये नेचुरल जॉइन या इक्वी जॉइन कह लो। ठीक है, एस एंड इंक्लूड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंक्लूड डैंगलिंग टपल। ठीक है, आप डैंगलिंग टपल नहीं समझ में आ रहा तो आप एक्स्ट्रा टपल भी समझ सकते हैं इसको। डैंगलिंग टपल ऑफ लेफ्ट साइड रिलेशन। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला जो रिलेशन होगा ना उसका डैंगलिंग टपल जितने भी बचेंगे, मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे जॉइन के अंदर, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे यहाँ पे डैंगलिंग टपल। और ये जो इसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बना दे तो ये हमारी लेफ्ट आउटर जॉइन बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम राइट की बात करें तो क्या होगा राइट आउटर जॉइन में, अब समझो सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, आर एंड एस होगा। ठीक है, इसका नेचुरल जॉइन और साथ में इंक्लूड करेगा सारे डैंगलिंग टपल किसका, राइट साइड वाले टेबल की, मतलब राइट साइड का जो राइट साइड का रिलेशन होगा उसके डैंगलिंग टपल इस बार पार्टिसिपेटेड होंगे। ठीक है, और जो थर्ड बचती है हमारे पास फुल आउटर जॉइन, इसमें आप समझ लो, आप गैस कर ही सकते हो कि अगर लेफ्ट में लेफ्ट साइड की डैंगलिंग टपल आ रही, राइट में राइट की, तो फुल में क्या आएगी, दोनों साइड की जो डैंगलिंग टपल होगी वो आएगी और वो हमारी क्या होगी, फुल आउटर जॉइन होगी। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम, सेम सिमिलर टाइप का एग्जांपल होगा। अगर हमने यहाँ पे बताया कि हमारे पास एक जॉइन परफॉर्म करना है जिसमें हमारे 22, ठीक है, एस आई डी है, आर की एस आई डी, और यहाँ पे हम दो ही कॉलम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस कोई सा एग्जांपल लेते हैं, एस रैंक, और यहाँ पे 2 3 4 ऐसे रैंक है, और 22 31 और 58। ठीक है, ये हमारी एक टेबल है। सेकेंड टेबल हमारे पास आएगी एस की एस आई डी। ठीक है, साथ में हमारा एस नेम आएगा, तो हम यहाँ लेते हैं 22 और 58। ठीक है, और इस बार हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक डेटा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ 42। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आएगी एस नेम में जॉन किंग रैक्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास 3 एंट्रीज है इसकी। अब हम इसकी बात करते हैं, जब हमारा ये आर है ये एस है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन करते हैं, ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि पहले कॉमन जितने भी होंगे, जो एस आई डी इसमें मैच कर रही है, एक हमारी 22 मैच कर रही है, 31 नहीं मैच करी, 58 मैच कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो ज्वाइन परफॉर्म होकर के बनेगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो कॉमन जो ज्वाइन है हम परफॉर्म कर लेते हैं, 22 2, फिर 22 एंड जॉन, ये हमारी एक रो बनेगी। सेकेंड रो हमारी बनेगी 58 एंड देन क्या ये 4, उसके बाद 58 और किंग। ठीक है, ये हमारी बनी, लेट सपोज कि हमें ये मिला। अब इसमें हमें क्या देखना है कि अगर हम इसकी बात करें, ये किसके साथ जाएगी, तो ये किसी के साथ नहीं जा रही, तो हमें क्या करें, हम यहाँ पे 31 लेंगे, ये हमारे 3 आएगा, पर ये दोनों के जगह पे हमारे नल नल आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ नहीं देना है क्योंकि ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमारी जो बन के आएगी वो हमारी ये रो बन के आएगी। ठीक है, इसमें हमारे 3 डेटा आए, क्यों, क्योंकि हमने ये लेफ्ट साइड का जो हमारे पास डैंगलिंग टपल जा रहा था, जो मतलब एक्स्ट्रा टपल जा रहा था, उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं राइट आउट से ज्वाइन की, अगर हम इससे ज्वाइन कर रहे होते तो हमारा मैचिंग कौन कौन सा है, हमारा मैच ये दोनों कर रहा है। ठीक है, 58 और 58, हमारी बच कह रही थी ये 42, तो हमारी सेम एंट्री बनती, यहाँ पे 22 और ये 58 वाली तो सेम होती, पर जो 31st वाली एंट्री वहाँ पे क्या होता, पहले तो नल आता, फिर ये भी नल आता, और यहाँ पे जहाँ पे नल आ रहा है इस टाइम पे ये रिवर्स होकर के 42 बनता, और नेम की जगह पे हमारा आता रैक्स। ठीक है, समझ आए, तो ये इस तरह से काम करता है। और अगर हम जब बात करते हैं फुल आउटर जॉइन की, तो फुल आउटर जॉइन आप समझ ही सकते हो कि हमें क्या करना है, दोनों साइड की टपल को इंक्लूड करना है, तो इसका जो टोटल क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, वो हमारी क्या बन जाएगी, अब सीधा सीधा समझ लो कि ये इनकी सारे पार्टिसिपेट करेंगे और इनके भी सारे पार्टिसिपेट करेंगे, पर यहाँ पे जो हमारा उसमें हो रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट में हो रहा था कि उसकी सारी एंट्री इसके साथ किसी के साथ भी मिक्स हो रही थी, वो नहीं करनी हमें। जब ये 31st की एंट्री होगी तो यहाँ पे नल आएगा, और जब ये 42 की एंट्री होगी तो इधर नल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रो बन के आएंगे। समझ आ गया, तो ये डिफरेंस था इनर जॉइन और आउटर जॉइन के बीच में। आप यहाँ पे सिमिलर से आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, ये भी एग्जांपल हम देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया। जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे इसके बाद, ये हमारी तो बस अलजेब्रा थी जहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ डमी एग्जांपल्स। जब आप इसको एक्चुअल क्वेरी में रन करके देखोगे जहाँ पे हम एसक्यूएल परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखेगा कि हमारे पास एक टेबल थी जिसमें कुछ डेटा था। आप उस तरह से भी ले सकते हो कि स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, इस तरह से लो आप। सेम यहाँ पे एक दूसरा टेबल बना लाइब्रेरी का, जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी जा रही होगी और बाकी लाइब्रेरी की डिटेल्स होंगी, बुक आईडी, बुक नेम, ऐसे करके।
तो आप यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी से इस स्टूडेंट की आईडी के बीच में अगर जब ज्वाइन परफॉर्म करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है वो आप एक से कुछ एग्जांपल लगा के और ऐसा ड्राई रन करके देखो, जो ही रिजल्ट आता है आप उसको आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी थी लेफ्ट आउटर जॉइन और आउटर जॉइन की बात। ऐसे हमारे पास रीनेम भी था, हमने देखा था रीनेम भी हमारे पास ऐसे एक सिंबल यूज होता है, इसको हम कहीं पे भी रीनेम करने के लिए यूज करते हैं कि आपको कोई रो को रीनेम करना है। इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर, जब हम किसी टेबल को रीनेम कर रहे होंगे, उसके जो कॉलम का नाम है उसको हम चेंज कर रहे होंगे, तब वहाँ पे हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये था मेन हमारा रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ने का, जो हमारे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझते हैं। उसके बाद आप थोड़े थोड़े एग्जांपल लेकर के जब ये सारी चीज़ें परफॉर्म करोगे, जो भी हमने पढ़ा, जो जो कंसेप्ट हमने देखा, वो सारे कंसेप्ट जब यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे, उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारी यहाँ पे ही टॉपिक खत्म होती है रिलेशनल अलजेब्रा की। आप इसमें से कुछ अगर डाउट आता है आप बेशक से पूछ सकते हो। अगर कुछ और भी क्लियर नहीं होगा तो हम फिर से वापस एग्जांपल लेकर के उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम सारे जो जितने भी जॉइंट्स देखे थे वो सारा परफॉर्म करके देखेंगे। अगर उसके बाद भी रह जाता तो मैं इतना श्योर हूँ कि जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे उस टाइम पे जो हम सारे उसके टाइप देखेंगे, DDL, DML, DQL, ठीक है, DCL, उस उन सब में कहीं कहीं एक जब हम इसके बाद जब हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, जो ज्वाइन स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे हम पूरा का पूरा क्लियर करके बताएंगे। और आप अभी उसको खुद से रन करोगे जब एसक्यूएल के अंदर, तो आपको लाइव दिखेगी चीज़ें कि हाँ सच में ऐसी रन करी, तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।